मोबाइल स्क्रीन पर चल रहा है ये वीडियो भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के चुनाव प्रचार का है। अब छपरा का जो है चुनाव परिणाम आ चुका है, खेसारी लाल यादव चुनाव हार चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और चेहरे की चर्चा करेंगे, काराकाट वाली ज्योति की और करगहर वाले रितेश पांडे की, क्योंकि ये तीनों चेहरे भोजपुरी सिनेमा उद्योग से जुड़े हुए थे। आपको बताएं कि खेसारी लाल यादव छपरा से चुनाव लड़ रहे थे और जिस तरह का भोकाल बनाया गया था उससे लग रहा था कि खेसारी लाल यादव 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे। कुछ ऐसा ही भोकाल काराकाट में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का भी बना हुआ था, पर न सहानुभूति काम आई और न जातीय समीकरण। एनडीए की बूम में दोनों कलाकार तो उड़े ही, रितेश पांडे का जादू भी करगहर से नहीं चला। ये वही करगहर है जहां उनकी पार्टी के सर्वे सर्वा प्रशांत किशोर की जन्मभूमि है। प्रशांत किशोर ने रितेश पांडे को वोट किया और पूरे रीजन में सबसे कम वोट रितेश पांडे को आया। आपको बताएं कि जो बिहार में इन 3 चेहरों की हम चर्चा कर रहे हैं, इन 3 चेहरों के अलावा भी भोजपुरी सिनेमा से जुड़े चेहरे इस बार के चुनाव में सक्रिय थे, पर पर्दे के सामने नहीं, पर्दे के पीछे। पवन सिंह ने छपरा में खेसारी लाल यादव का पूरा गेम बिगाड़ दिया। अब आपको लग रहा होगा कि पवन सिंह चुनाव लड़ नहीं रहे थे तो गेम कैसे बिगाड़ा। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच के रिश्ते को लेकर कई बार खेसारी ने खोदा खोदी की थी और इस खोदा खोदी को पवन सिंह ने दिमाग में बैठा लिया था। अब जब पवन सिंह बगल की सीट यानी छपरा में पवन सिंह ने इस मर्यादा का ध्यान रखा कि खेसारी ने काराकाट लोकसभा में उनके लिए वोट मांगा है, तो पवन सिंह की सभा छपरा में नहीं हुई, बगल के अमनौर में हुई। पर पवन सिंह ने कह दिया कि भाई हम उस गायक के बारे में क्या बोले जो अपनी पत्नी को बोलता है कि दिन में बहन हो जाएगी और रात में पत्नी रहेगी। खेसारी की कहानी से इधर ज्योति का रोना धोना इमोशनल ड्रामा काम नहीं आया और ज्योति को जो वोट मिले हैं उसकी चर्चा भी हम यहाँ करना बेमानी समझते हैं। यानी ज्योति जलने से पहले ही बुझ गई और पवन सिंह के साथ के रिश्ते जो खटास में थे, जो नौटंकी ड्रामा लखनऊ में हुआ, इसका उल्टा असर हो गया। पर करगहर वाले रितेश पांडे का स्टारडम जिस तरह से चुनाव प्रचार में दिख रहा था, वोट में नहीं तब्दील हुआ। इन तीनों कलाकारों से जुड़े हुए मामले की हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि लोकतंत्र में जो व्यक्ति गाने में, नाचने में, एक्टिंग में भले एक्टर हो, बड़ा धुरंधर हो, पर जनता की नजरों में उसकी ये चालबाजी काम नहीं आती। नीतीश और मोदी की जोड़ी की सुनामी में खेसारी लाल यादव का स्टारडम बहा तो रितेश पांडे के आंखों में आंसू भी नहीं आ पाए। ज्योति ने तो चुनाव हारने के बाद राजनीति को ही टाटा बाय बाय बोलने का मूड बना लिया है। अब आपको इन तीनों कलाकारों के जो इस बार की चुनावी यात्रा रही, इसको लेकर एक और बड़ी बात बता देते हैं कि इन तीनों कलाकारों में रितेश पांडे को छोड़कर ज्योति और खेसारी को भोजपुरी के किसी बड़े कलाकार का साथ नहीं मिला। यानी जो बड़े स्टार हैं भोजपुरी के, वे इन दोनों के साथ नजर नहीं आए। अनुपमा यादव जैसी गायिकाएं आकर इनका वोट बढ़ाने की जगह इनको और ज्यादा एक्सपोज कर गई और लगा कि पवन सिंह से बदला लेने के लिए एक मंच पर नौटंकी हो रही है। बाकी पावर कहां से शुरू होता है इसको लेकर भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पावरवा न पवन सिंह से, न खेसारी यादव से, न रितेश पांडे से और न रवि किशन से शुरू होता है। असली पावरवा तो आपके अंगुरिया से शुरू होता है कि बटनिया टिपता है पी और स्टार बोल देते हैं टी।